Okay. So as we have discussed these, ये वाला पैनल आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था कि हमें कैनवा क्या क्या ऑफर करता है। मग्स आ गए, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। ये वाला पैनल वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। और इस पैनल को क्लोज करना है, यू हैव टू हाइड द मेन मेन्यू। इसके अलावा जो है, अब हम लोग जो है क्रिएटर डिजाइन में जाएंगे एंड सेम आई विल चूज क्या हमेशा का एडिटिंग टेम्पलेट। तो आप टेम्पलेट ले लें, बट हमारी क्लासेस में हम लोग जो है टेम्पलेट अवॉइड करेंगे एक हद तक। और अभी मेरी ना गाइड्स ऑलरेडी खुल गई हैं, कैन यू गाइस सी कि मेरी जो गाइड्स है वो ऑलरेडी है। तो ठीक है, आज सर से बाद में करते हैं, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। उन्होंने कहा है यूज 5+ वर्ड्स टू डिस्क्राइब, कि हम 5 या 5 से ज्यादा वर्ड्स डिस्क्राइब करके एग्जैक्टली वो चीज भी निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं जो भी चीज सर्च करूंगी उसका मेरे पास टेम्पलेट आ जाएगा। हाउ कैन वी दैट? आपके थीम के हिसाब से वो सारे कैनवा कलर सेव हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब मेरे पेज के मैंने आपको बताया कि ब्लू और रेड कलर्स हैं, अब मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट भी तो उसी कलर के होंगे, थीम मेरी कहीं ना कहीं वही होगी, क्योंकि एक पेज एक ब्रांड एक ही कलर थीम को फॉलो करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स में एक तो उन्होंने हमें कलर पैलेट्स दे दिए। हमें कभी कभी समझ नहीं आता ना कि बैकग्राउंड में कौन सा कलर पुट करें, स्क्रीन पे कौन सा टेक्स्ट कौन से कलर का हो। तो कलर पैलेट्स जो है वो उसमें इस तरह के कलर्स होते हैं जो एक आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो रिसेंटली यूज्ड में 2 कलर पैलेट्स है हमारे पास, एक थोड़ा ब्लूइश पर्पलिश करके आ रहा है और एक जो है वो थोड़ा ब्लैक और व्हाइट के शेड्स हैं। तो ये एक दूसरे को ना इस तरह के कलर्स उन्होंने दिए हुए हैं। पैलेट्स ऑलरेडी मेड है, आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे कलर पैलेट्स तो बड़े अच्छे अच्छे शेड्स आएंगे, और आप उनसे जो है इन्फ्लुएंस ले सकते हैं अपने डिजाइन में। वो कलर्स जो है वो पुट कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है? ओके, अब जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे स्टाइल्स हो गए। स्टाइल्स में भी उन्होंने मैंने हमारे पास ऑप्शंस आ गई है, बोल्ड, लाइवली, वाइब्रेंट, डायनामिक, ब्राइट। अब मैंने ब्राइट में क्लिक किया तो किस तरह की कलर थीम्स आ गई हैं, कैन यू गाइस सी? बहुत ब्राइट सी और बहुत प्रोमिनेंट कलर्स आ गए हैं। इस तरह से ब्राइट को मैं रिमूव कर रही हूँ और उसमें जाते हैं, वाइब्रेंट में चले जाते हैं। तो वाइब्रेंट ब्राइट ऑलमोस्ट दे आर ऑलमोस्ट अलाइक, क्योंकि दोनों का मतलब स्टाइल्स का बेसिकली मकसद ये है कि आपको बोल्ड स्टाइल चाहिए, आपको पेस्टल कलर्स चाहिए, समथिंग लाइक दैट। और ये टेम्पलेट्स है। अब टेम्पलेट्स का मैंने आप लोगों को बताया। अब वाइब्रेंट मेरे पास सर्च हुआ था और मैंने टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दिया, तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह के ब्राइट कलर्स के, वाइब्रेंट कलर्स के मेरे पास जो है वो उन्होंने टेम्पलेट्स मुझे शो करने लग गए हैं। ठीक हो गया? अब जो है टेम्पलेट यूज करने का मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ। टेम्पलेट है, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी बर्थडे कार्ड। ठीक है, सर्च किया है, मेरे पास सारे बर्थडे कार्ड आ गए हैं। एज सिंपल इज दैट। बट टेम्पलेट में वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं, फिल्टर्स कैसे पुट करते हैं टेम्पलेट्स में? हम कहते हैं कि भाई हमें ग्रीन चाहिए, ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे। नो, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो थ्री लाइंस बनी हुई है अगर आप लोगों को नजर आ रही है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास कलर्स आ गए हैं सारे। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिंपली ये कर सकती हूँ कि एक कलर मैं चूज करूंगी, और अगर तो कैनवा के पास उस तरह के कलर्स में कोई चीज मेरे मुताबिक पड़ी हुई या कुछ और पड़ा हुआ, तो वो मुझे वो उस कलर्स के थ्रू जो भी चीजें हैं या फिर वो इस तरह के टेम्पलेट दिखाएगा जिसमें उस तरह के कलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो ब्रांड है उसमें ये वाला ग्रीन कलर था, मैंने अब ये ग्रीन कलर चूज कर लिया है, लाइम ग्रीन या जो भी, पैरेट ग्रीन। तो उन्होंने क्या किया, आप देखिए उसने मुझे इस तरह की कुछ थीम्स दिखाई जिसमें ये वाला कलर एग्जिस्ट हुआ है। ओके, हम लोग एलिमेंट्स पे पहुंच गए थे, हम लोगों ने अपने जो टेम्पलेट्स वाला पोर्शन है उसको डिस्कस कर लिया। अब एलिमेंट्स में हमारे पास इतनी वैरायटी है, दिस विल बी द मोस्ट यूज्ड थिंग जो कि हम लोग कैनवा पे करेंगे, सबसे ज्यादा हम इसको यूज करेंगे। और इसमें हमारे पास
बेशुमार किस्म के एलिमेंट्स है, यू नेम अ एलिमेंट, ठीक है, एन एलिमेंट, जो भी आप लोग करेंगे। अब उसमें हमारे पास इवन के एआई इमेज जनरेटर भी है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पिक्चर्स हैं हमारे पास, ऑडियोज भी आ जाती हैं प्रो वर्जन में। ये सारी जो चीजें होती हैं वो सारी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को वैसे भी पढ़ाए थे उसमें, अगर आप लोगों को किसी ने वो लेक्चर लिए तो आप लोग को पता होगा। एलिमेंट्स में भी इसी तरह से है कि वी हैव शेप्स आ गए, ग्राफिक्स, स्टिकर्स, फोटोज, ईच एंड एवरीथिंग, वीडियोस तक हमें कैनवा ने दे दिए फ्री, जिन पे हमें कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं लिटरली अगर मैं सिर्फ लोगो पे क्लिक कर रही हूँ और इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है किस टाइप के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब उन्होंने हमारे पास हमें लोगोज दे दिए हैं, इसमें फ्रेम्स दे दिए हैं, यहाँ पे हम अपनी कोई इमेज पुट कर सकते हैं एंड व्हाटसोएवर, बहुत ज़्यादा वैरायटी। और अब फोटोज में हमारे पास जो है लोगोज तो हमारे पास आ गए एलिमेंट्स में, इसके अलावा फोटोज है, यहाँ पे भी हम अपना कोई टेक्स्ट वगैरह पुट करके वी कैन यूज इट एज अ लोगो एज वेल। बाकी फ्रेम्स हैं, अब मैं सी ऑल में क्लिक कर रही हूँ तो देखिए कितनी ज्यादा वैरायटी आ गई है मेरे पास। अब अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कलर्स की लोगोस चाहिए, सिंपल मैं ब्लैक में क्लिक कर दूंगी, मुझे ब्लैक कलर का लोगो चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये सारे जो है लोगोस दे दिए ब्लैक में। आप लोगों को लग तो रहा होगा कि वाइट में, बट व्हेन आई विल क्लिक देम ये हमारे पास ब्लैक में आएंगे। एंड एक और मजे की चीज ये है, कितने अच्छे बिल्ट इन लोगोस है, थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करें तो कहाँ बात जाती है, कितना मिनिमल सा, और उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया। टू मी इट लुक्स लाइक एम, ठीक है, एम जिसका यहाँ से वो जॉइन नहीं है। आप इसको दूसरी तरह से देखें तो आपको ये ए लगेगा, और आई तो व्हाटसोएवर आप अपने और ये सारी अच्छी बातें एडिटेबल हैं। और दूसरी चीज ये कि इनके कलर्स चेंज हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है कि इनके जो है वो कलर्स चेंज हो सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। ग्राफिक्स में ये हो गया हमारे पास। अब हम फोटोज में चले जाते हैं, ये फोटोज आ गई हमारे पास, ये भी सब हम यूज कर सकते हैं। वीडियोस में आ जाएं, ये सारी वीडियोस आ गई। फिर हमारे पास शेप्स हैं, फिर हमारे पास ऑडियोज आ गई हैं। अब लोगों की उसमें तो ऑडियो नहीं आएगी, लेकिन वैसे जो है वो ऑडियोज आ सकती है हमारे पास। एक सेकेंड, ऑडियो अगर मैं सर्च करूं तो ये देखें वीडियोस उन्होंने हमें दे दिए हैं, उसमें भी समवट वी हैव, ये हमारे पास म्यूजिक आ गया, कुछ टोन्स आ गई, कुछ साउंड्स आ गई, वीडियोस हैं, शेप्स, ऑडियोज, और एंड फ्रेम्स आ गए, और ये चार्ट्स भी आ गए। चार्ट्स भी जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बार चार्ट, फ्लो चार्ट, और इस तरह के हम अपने असाइनमेंट्स करने में, कोई बिजनेस की कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, एनीथिंग हम वहाँ पे ये दिखा सकते हैं, इमेज पुट करके तो अपनी चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो क्या, तो एलिमेंट्स इज अ वेरी क्रेजी क्रेजी जो उन्होंने हमें ना यहाँ पे वेरिएशंस दे दी है, इतनी वैरायटी दे दी है, इतनी वैरायटी दे दी है, जो मर्जी यूज करो, उसको एडिट करो, एवरीथिंग इज फ्री, और उस पे कॉपीराइट नहीं आएगा। नहीं, फोटोज एडिटेबल नहीं है। हमारे फोटोज का ये है कि वो एडिट इस तरह से हो सकती है कि उनके ऊपर फिल्टर्स लग सकते हैं, थोड़ी बहुत कलर चेंजिंग, ब्राइटनेस, ये वो कंट्रास्ट वगैरह थोड़ा हो सकता है, बट उस तरह से एडिटेबल तो नहीं हो सकती ना फोटोज। जैसे कि आप, हाँ, आप उनको इस तरह से कर सकते हैं, आप उनका बैकग्राउंड रिमूव करें, इफ यू आर टेकिंग अ मॉडल, इफ यू आर टेकिंग अ पर्सन, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें तो आप यूज कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, बट उसको जो है वो मैनिपुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मैं आप लोगों को फोटो मैनिपुलेशन का आई थिंक मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में दिखाया था थोड़ा सा, अगर आप लोग को याद हो। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, बहुत ज्यादा वैरायटी है, ट्रस्ट मी बिकॉज आई यूज देम। मैं जो चीज मैं चाह रही होती हूँ वही आ जाती है। बहुत ही रेयर होता है कि वो एलिमेंट मुझे ना मिले। अब नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ गए हैं, ठीक ठीक है। जब भी टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके उसको ऐड करना है। अब ये जो ये वाली सारी चीजें हैं, एंड अदर देन दैट टेक्स्ट किस तरह यूज करना है, क्या उस पे ठीक लगता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हमारी जो है वो टेक्स्ट पे ही बात करेंगे, ठीक है। एक तो हम ब्रांड के मतलब अगर हमारी कोई होगी कि मैंने अपने जो ब्रांड है उसमें दो कलर यूज किए हैं, तो वही, सॉरी, दो तरह के
फ़ॉन्ट चूज़ किए हैं, तो वही वाले फ़ॉन्ट मेरे पास आ जाएँगे और मैं आराम से उन पे काम कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर वैसे भी मैंने कोई फ़ॉन्ट्स लेने हैं तो टेक्स्ट में पहले तो हमारे पास ऐड अ हेडिंग की ऑप्शन है, नीचे सब हेडिंग वही आप लोग को पता है, और ये सिंपल जो है बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है, जो भी हम लोगों ने लेना है यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा नहीं समझ आती, बार-बार वही चीज़ रिपीट करूँगी, डिज़ाइनर्स के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है टेक्स्ट चूज़ करना। एटलीस्ट मेरे लिए तो है। अब जाके मुझे प्रैक्टिस होने लग गई है फ़ॉन्ट्स की, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पूरा डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है और हम लोग बैठे हुए होते हैं, फ़ॉन्ट नहीं पसंद आ रहा होता। फ़ॉन्ट ही नहीं डिसाइड हो रहा होता, घंटों लग जाते हैं, ये आसान काम नहीं, डिज़ाइन जल्दी बन जाता है। टेक्स्ट नहीं डिसाइड होता, फ़ॉन्ट नहीं डिसाइड होता, भई इस पे कौन-सा वाला स्टाइल यूज़ करें, लोगो में कौन-सा अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी आजकल वैरायटी आ गई हुई है और समझ में नहीं आता कि आप थोड़ा प्रोफ़ेशनल लेके जा रहे हो या अगर उसको थोड़ा-सा क्या चीज़ ऐसे स्टाइल करो कि वो पॉप करे, अच्छा लगे, डिसेंट भी लगे, ठीक है? तो ये कुछ टेक्स्ट की हमारे पास उन्होंने हमें बिल्ट इन ऑप्शंस दे दिए। देखिए कितनी अमेजिंग है, इतने मज़े-मज़े के उन्होंने एडिट कर दिए। पफ लव देखें, कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसको आराम से जो है इसके कलर्स चेंज करके भी एडिट कर सकती हूँ। तो उन्होंने दे दिया मुझे खपने के खुद क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये सुपर मॉम जो लिखा हुआ है, ये भी एज़ इट इज़ मैं यहाँ पे अपना कोई और टेक्स्ट पुट करूँ, यहाँ पे कुछ और पुट करूँ, बट ये स्टाइल मेरा इस तरह से रहेगा। वो काफ़ी सारा आउट ऑफ फोकस, जॉइन नाउ, अच्छा मुझे पहले नहीं नज़र आया था, आई थिंक इन्होंने और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस ऐड किए हैं। पहले ये वाले नहीं थे, पहले बहुत बेसिक आ रहे थे मेरे पास। मैं अब देखती हूँ कि वैरायटी ऐड हुई है काफ़ी सारे। आई एम सीइंग दीज़ फॉन्ट्स नाउ, ये वाले जो है ना, ये स्केरी और ये सारे मैंने पहले नहीं देखे, एस्केप रूम वाले। पहले जो थे, मुझे इवन कि वो बार-बार एक ही रिपीट होते थे, तो मुझे वो याद हो गए हैं कि वो कौन से फॉन्ट्स थे। ये था, दिस वन, ये वाले थे और ये था, ये वाले जो है ना, यस, ये पुराने वाले हैं। ये आई थिंक उन्होंने और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस ऐड किए हैं न्यू। अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, हम इनको भी यूज़ करेंगे। ठीक हो गया? ये हमारा टेक्स्ट की ऑप्शन आ गई। नीचे अगेन वही ब्रांड की चीज़। यहाँ पे कोई ब्रांड किट टाइप बनाई हुई है, ये मैंने नहीं बनाई हुई, बट ये क्योंकि जॉइंट अकाउंट है तो उसमें क्रिएट हुई हुई है। बट ये है कि यहाँ पे आराम से जो है ना, मैं अपना लोगो पुट कर सकती हूँ और मेरे ब्रांड की लोगोज जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, जब भी मैं कोई चीज बनाऊंगी ना, पैलेट भी मेरे पास आ गई है। पैलेट में अपनी जो है शफल कर रही हूँ, शफल हो नहीं रही क्योंकि हमारी पैलेट में एक ही कलर लिया हुआ है, वो भी पता नहीं एमी डिसाइड, एमी बस यूज कर लिया भाई, ये हमारी पैलेट का कलर नहीं है। तो ये है कि यहाँ पे मेरे 2 कलर होंगे, तो मैं अपने जो भी डिज़ाइन क्रिएट करूँगी ना, कलर पैलेट पे क्लिक करूँगी तो वो मेरे कलर आराम से मेरे डिज़ाइन में पुट हो जाएँगे। तो मुझे मसला ही खत्म। ब्रांड का लोगो यहाँ पड़ा हुआ है, लोगो उठा के पुट किया, क्लिक किया, लोगो सेट हो गया। पैलेट से कलर चूज़ किए तो मेरे कलर सेट हो गए, ठीक है? इसके अलावा वही जो मैंने अपने ब्रांड के लोगो में या अपने ब्रांड की थीम में जो फ़ॉन्ट यूज़ किए हुए होंगे ना, वो यहाँ आ जाएँगे। वॉइस ऑफ फोटोज़, ग्राफ़िक्स, आइकन्स, उन्होंने सारी ऑप्शन दी हुई है। पूरी एक ब्रांड गाइड यहाँ पे हम उन्होंने हमें बना के दे दी है। ब्रांड गाइड ये होती है, हमारे ब्रांड की सारी जो चीज़ें होती हैं वो उस एक चीज़ में, एक बुक में आ जाती हैं, ठीक है? अ, जी मोहम्मद समी। तो इसके अलावा ये जो हमारे पूरे ब्रांड के कलर्स, आइकन सारे यहाँ पे हमारे आ जाएँगे। ओके। नीचे हमारे पास अपलोड्स की ऑप्शन है। अपलोड में जाके एनीथिंग यू वांट टू अपलोड ऑन कैनवा फ्रॉम योर पीसी या गूगल से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो वो यहाँ से हम करेंगे। इसके अलावा नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास ड्रॉ की ऑप्शंस हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ एलिमेंट से क्रिएट करें। किसी ने अपने ई सिग्नेचर या व्हाट्सोएवर यू वांट टू राइट, यू कैन यूज़ दीज पेन्स। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, किसी से ऑनलाइन कुछ डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज योर हाइलाइटर पेन। अपने फॉन्ट को हाईलाइट कर दें, टेक्स्ट को हाईलाइट कर दें, इरेजर और वही सारी चीज़ें, और ये कलर्स, और ये जो है वेट और ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि आपको चीज़ थिक चाहिए या कुछ इस तरह। और इसकी ग्रिप अच्छी है, मैं ये नहीं कि इसकी ग्रिप अच्छी है। अगर आपके पास वो जो पेन होता है ग्राफिक्स का, वो जो कीबोर्ड पे आप लोग करते हैं, जो डिजाइनिंग बोर्ड होता है उसके पे अगर आप लोग करें तो यू कैन इवन स्केच समथिंग हेयर।
गेटिंग माय पॉइंट? इतने अच्छे पेन्स, इतनी अच्छी ग्रिप है इनकी, कलर्स वगैरह, आप लोग यहाँ पे लिटरली कोई ड्राइंग करके या कुछ करके आप लोग कर सकते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं कि अपने ई सिग्नेचर करते हैं ना आप लोग। ई सिग्नेचर यही होता है कि ऑनलाइन सिग्नेचर, ऐसा तो नहीं है कि एक पेज है उस पे आप पहले उसको प्रिंट करवाएं फिर उसके ऊपर साइन करें। तो यू पुट योर ई सिग्नेचर्स ऑन योर वर्क। नीचे हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। ये भी अगर इफ आई जो मेरी बनाई हुई चीजें हैं, या फिर मैंने अगर कोई फोल्डर क्रिएट किया है, ये हमारी लास्ट क्लास का काम है, ये हम अभी क्रिएट कर रहे थे, तो वो हमारे प्रोजेक्ट्स थोड़ी देर के लिए हमारे पास यहाँ पे आ गए। और लास्ट पे हमारे पास जो है एप्स हैं। अब एप्स क्या है? कैनवा जो है, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कैनवा ने काफी सारी एप्स को अपने साथ ज्वाइन किया हुआ है। कुछ चीजें हमें कैनवा में अगर नहीं करने को मिल रही, कुछ ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम जो है वो उन एप्स के थ्रू, इतनी सारी एप्स हैं जो कि फ्री है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं क्लिक करूंगी तो कैनवा के अंदर ही वो ओपन होंगी। कैनवा के अंदर ही वो ओपन होंगी मोस्ट प्रोबेबली, और आप वहीं पे थोड़ा बहुत उनको जो है यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्योंकि मॉकअप की मुझे चाहिए थे, तो मैंने मॉकअप्स यूज किए। वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह आगे फर्दर जब मग्स और टी शर्ट्स करने लगेंगे तो हम लोग इस वाले उसको भी डिस्कवर करेंगे। ठीक हो गया? अब मुझे बता दें कि डू यू गाइस अंडरस्टैंड? क्योंकि वी आर डन फॉर टुडे।